नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में। साल 2024 में सावन माह में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का मुहूर्त क्या होगा, इसके साथ ही दान कब और किन चीज़ों का करना चाहिए, किन चीज़ों की विशेष तौर पे आपको सावधानी रखनी चाहिए। जो भक्तगण एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें कौन से कार्य इस दिन विशेष रूप से करने चाहिए, यह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सनातन धर्म शास्त्रों में एकादशी के व्रत की महिमा इतनी अधिक बतलाई गई है जिसे उंगलियों पे गिन पाना असंभव है। इतना ही नहीं, एकादशी के व्रत की महिमा के बारे में देवताओं ने भी अपने आप को असमर्थ बतलाया है। हर माह 2 एकादशियां का व्रत की जाती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस तरह से साल में लगभग 24 एकादशियां होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष एकादशी की संख्या बढ़ करके 26 हो जाती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह विशेष करके संतान सुख के लिए रखा जाता है। यदि आप संतान सुख चाहते हो तब आप इस एकादशी का व्रत को करें। संतान संबंधी कोई अन्य परेशानी हो या संतान को कोई कष्ट हो, संतान के आयु को लेकर के आप चिंतित रहते हो, तब यह एकादशी का व्रत अनिवार्य है। बहुत ही शुभ और विशेष फल की इससे प्राप्ति होती है। जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी पुरुष हैं वह जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए इस एकादशी के व्रत को रखते हैं और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं। निसंतान दंपति को भी पुत्रदा एकादशी के व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं साल 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 2024 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ 15 अगस्त की सुबह 10:16 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 10:26 पर होगा। हम सभी जानते हैं हमारे धर्म में सूर्य उदय के साथ जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महिमा बतलाई गई है और इस तरह से हम सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखेंगे। अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। 16 अगस्त को पूजा का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक है। इस दौरान भगवान श्री हरि का नामों का जाप करें, मंत्रों का जाप करें, भगवान श्री हरि का जाप कीर्तन करें, उनकी पूजा आराधना करें। इस दौरान में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं और अन्य प्रकार के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी पठन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी एकादशियां भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय मानी जाती हैं, पर पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों को विशेष प्रिय माना जाता है। अब जान लेते हैं पारण का समय, मुहूर्त और दिन क्या होगा। दोस्तों, पारण हम सभी 17 अगस्त दिन शनिवार को करेंगे। सूर्योदय के बाद 6:20 से लेकर के 8:07 तक यह पारण का मुहूर्त है। एकादशी का व्रत जितना अधिक भगवान श्री हरि को प्रिय माना जाता है उस व्रत की पूर्णता भी उतनी ही आवश्यक है और व्रत की पूर्णता के लिए पारण का सही समय पर करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए पारण को जो निर्धारित समय बतलाया गया है उसी समय पर आपको करना चाहिए। अब जानते हैं कि पूजा की विधियां क्या होंगी। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगणों को एकादशी के एक दिन पूर्व से ही नियम का पालन करना चाहिए। सभी प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए।
सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करें, शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करें। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भोजन ग्रहण करें। संध्या काल के बाद किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन न करें। यदि आप अस्वस्थ रहते हो तब आप किसी भी प्रकार की मिठाइयों का या फिर आप फल का, दूध, दही, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, पर अनाज का सेवन आपको नहीं करना है। किसी पराये लोगों के यहाँ का अन्न और जल को उसी दिन से ग्रहण करना बंद कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि को बैगन, सलजम, मूली, गोभी, गाजर, उड़द की दाल, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन या अन्य प्रकार के तामसिक सभी भोजन का त्याग करना चाहिए तथा मन में सात्विक विचार भी रखने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। तत्पश्चात सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। मुख्य द्वार पर रंगोली या फिर स्वास्तिक का निर्माण करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और फिर घर के जो देव स्थल है वहाँ पर दीपक जला करके व्रत का संकल्प लें। व्रत की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वह यही होती है कि आपको व्रत का संकल्प लेना है। यदि व्रत का संकल्प आपने नहीं लिया है तो पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। फिर भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अन्य प्रकार की जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों उनसे भगवान श्री हरि का अभिषेक कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप उन्हें वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र न होने पर कलावा को भी वस्त्र रूप में आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। फिर आपको भोग, पुष्प, पीले पुष्प की विशेष प्रधानता है। तुलसी पूजन ये सभी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के असमंजस में रहते हैं, क्या इस दिन तुलसी जी में जल डालना चाहिए अथवा नहीं। तो दोस्तों, तुलसी जी में जल अवश्य ही डाल सकते हैं, लेकिन इस दिन तुलसी के पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग बातें कहते हैं। आप आराम से जल डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें कि तुलसी की पत्तियां आपके जल डालने से हिलने नहीं चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक डालें। भगवान श्री हरि को फिर आपको भोग लगाना है। भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। एक दिन पूर्व ही तुलसी के दल और उसकी मंजरियों को तोड़ करके रख लें। कहते हैं जो भक्त भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरियां समर्पित करता है उसकी आने वाली 100 पीढ़ियां तक सुख को भोगती हैं तथा पितर भी इससे प्रसन्न होते हैं। जो पूजा इतनी फलदायी है, मोक्ष को देने वाली है, उस व्रत को तो हर एक मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी का व्रत 8 साल के आयु से लेकर के 80 साल के आयु तक के व्यक्ति को करनी चाहिए। भोग अर्पण करने के बाद धूप, दीप, अष्टगंध, चंदन वगैरह सभी चीज़ें आप समर्पण करें। तत्पश्चात हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुनें। पूर्णता के लिए यह अति आवश्यक है। अंत में क्षमा याचना और आरती करें। ऐसा करने से एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को दिन में शयन नहीं करना चाहिए, यह विशेष तौर पर याद रखें। इसके साथ ही बहुत सारे लोग दातुन करते हैं। यदि आप दातुन करते हैं तो यह भी याद रखें कि उस दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे की डालियों या टहनियों को भी नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। और जो लोग पेस्ट वगैरह से ब्रश करते हैं उन्हें इस दिन पेस्ट या फिर अन्य प्रकार के जो मंजन होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। शास्त्रों में से निषेध बतलाया गया है। एकादशी के सुबह जो हम स्नान इत्यादि करते हैं उसमें 12 बार कुल्ले करके मुख को शुद्ध करने की बात बतलाई गई है। तो इस प्रकार से भी आप अपने मन की और तन की शुद्धि कर सकते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान करें। यथा योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान, वस्त्र का दान करना चाहिए। बहुत अधिक विशेष माना जाता है। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए ये सभी नियम अनिवार्य है। हाँ, यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो भगवान आपकी भक्ति के भाव को देखते हैं, और यदि सामर्थ्य हो तो बिना दान किए कोई भी पूजा पूर्णता को नहीं प्राप्त होती है। इसके साथ ही कुछ विशेष नियम, यदि आप व्रत ना कर पाते हो या असमर्थ हो किसी भी प्रकार से व्रत रखने में, तब कम से कम यह जरूर करें कि एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करें, ठाकुर जी की पूजा करें और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें। किसी को भी
निंदनीय बात, अपमानजनक बात नहीं बोलना चाहिए। फिर आप व्रत करते हो अथवा ना करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा करने से ठाकुर जी सदैव प्रसन्न होते हैं और आपके घर में विराजते हैं। हृदय में ठाकुर जी के विराजने से हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है और सभी पवित्रता को प्राप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उम्मीद करूंगी कि आगे भी आपके साथ इसी प्रकार से बनी रहूं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।